सर सबसे पहले आप परिचय दीजिए। मेरा नाम, मैं डॉक्टर सचिन गांधी पूना से दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल से मेरा प्रैक्टिस करके वॉइस क्लिनिक यानी कि हमारा जो वॉइस बॉक्स स्वर यंत्र जो होता है उसका उपचार करने का एक स्पेशलिटी मैंने डेवलप किया है। इसके बारे में मैं यहाँ आया हूँ ट्रेनिंग और जो कुछ का ज़्यादा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कुछ नया आ रहा है इस फील्ड में उसके बारे में ट्रेनिंग के लिए यहाँ आ गया हूँ। आज दो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के KN उड़प्पा सभागार में 2 दिवसीय कार्यशाला के कार्यक्रम पर प्रकाश डालिए। ये 2 दिवसीय जो कार्यशाला है वो बेसिकली ENT यानी कि ईयर नोज थ्रोट ये तीनों ऑर्गन के बारे में जानकारी और ट्रेनिंग ले रही है। ईयर और नोज ये एस्टैब्लिश स्पेशलिटीज़ है। मैं जो स्पेशलिटी अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ जो लास्ट 10 ईयर्स से हमारे देश में मे बी मोर 15-20 सालों से जो इस्टेब्लिश हो रही है वो गले की स्पेशलिटी है और गला उसमें इम्पोर्टेंट ऑर्गन हमारा वॉइस बॉक्स यानी कि हमारा स्वर यंत्र जो होता है वो है। और उसके बारे में बहुत से पेशेंट्स को, बहुत से लोगों को आवाज़ ढीला हो गया, आवाज़ ख़राब हो गया, सांस में दिक्कत हो गई, ऐसी तकलीफ़ें होती है। तो उसके लिए अर्लीस्ट पॉसिबल डायग्नोसिस विथ एंडोस्कोपी यानी कि दूरबीन से उसका डायग्नोसिस जल्दी से जल्दी करना और उस पर जल्दी उपचार जो टेक्नोलॉजीज आ रही है उसका अवलंब करके उसका यूज़ करके उसका उपचार करना। जो पैदाइशी सर डीफ एंड डम होते हैं उसका क्या कारण होता है? डेफ एंड डम जो होते हैं उसे बहुत से लोग अराउंड 90% ये जन्म से ही होते हैं कंजेनाइटल। जो रिमेनिंग 10% जो होते हैं उनमें वायरल इन्फेक्शन एक वजह हो सकती है, एक्सीडेंट ये दूसरी वजह से हो सकती है और तीसरा कुछ रेयर डिफॉर्मिटीज़ डिजेनरेटिव डिसीजेस ऐसा हो सकता है। सर 2 दिवसीय कार्यशाला में दूसरे दिन कहाँ से डॉक्टर साहब इस कार्यक्रम में शिरकत किए हैं? अभी ये आज जो दूसरा दिन चल रहा है उसमें मेनली मैं जैसे बताया उसमें गले का, वॉइस बॉक्स का और स्वर यंत्र का कुछ स्पेशलिस्ट बुला के चर्चा सत्र और लेक्चर्स हो रहे हैं। और दूसरा गले में थायराइड और सलाइवरी ग्लैंड या जो पैराटिड होती है उसका जो निदान और शस्त्रक्रिया है उसके बारे में डिस्कशन। इस कॉन्फ्रेंस का कैसे फॉलोअप होगा नेक्स्ट? इस कॉन्फ्रेंस का फॉलोअप यानी कि इस कॉन्फ्रेंस में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है जो स्टूडेंट्स ENT सर्जन ये कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं उनका हम एक फॉलोअप रिमार्क्स लेते हैं कि उनकी क्या सूचना है, इसमें उन्होंने क्या सीखा है और उसका हम फॉलोअप ऐसे लेते हैं कि उनको हम अगले जो हमारे कॉन्फ्रेंसेस होते हैं उनमें भी आमंत्रण करते हैं और हम उनका फॉलोअप रखते हैं कि यहाँ जो सीखा वो उनके उपयोग में कैसे आ रहा है। सर आज के कॉन्फ्रेंस से क्या आउटपुट निकल के सामने आने वाला है? यहाँ ये कॉन्फ्रेंस में करीब 220 यानी कि 220 to 250 ENT सर्जन्स अक्रॉस UP एंड मे बी 10% ऑफ देम अक्रॉस इंडिया ये कॉन्फ्रेंस के लिए रजिस्टर हुए थे। उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में सहभाग लेके नई टेक्नोलॉजी सीखने का दिखाया है, इंटरेस्ट दिखाया है। और दूसरा ये भी होता है कि हर एक लेक्चर के बाद एक डिस्कशन यानी कि चर्चा सत्र होता है, उसमें भी बहुत से लोगों ने क्वेश्चंस आंसर्स ऐसा सेशन लेके इसको ज़्यादा से ज़्यादा समझने का ट्राई किया। और एक ही स्पेशलिटी के 4-5 जो लोग होते हैं उनका हम जो बोलते हैं पैनल डिस्कशन यानी कि उनके बीच भी चर्चा होती है कि एक ट्यूमर को, एक कंडीशन को डिफरेंट वेज लेके कैसे ट्रीट किया जा सकता है। और एक लेक्चर में एलर्जिक राइनाइटिस यानी कि एलर्जिक कारण से जो सर्दी होती है
उसमें कुछ आयुर्वेदिक उपचार भी होते हैं, ऐसा भी डिस्कशन यहाँ हुआ। तो नॉट ओनली डिफरेंट मेथड्स, एडवांस मेथड्स, लेकिन हमारे देश की जो पुरानी वैदिक शास्त्र है उसमें से भी कैसा हम हो सकते, ऐसा भी एक सर, डिस्कशन एक में खास उम्र के बाद जो है आवाज़ में जो है घरघराहट पैदा हो जाती है, इसके क्या कारण है और क्या उपचार है? आवाज़ में जो तकलीफ़ होती है, खराबी होती है, होर्सनेस होता है, अनक्लियर वॉइस होती है, उसमें इन्फेक्शन, सर्दी, खांसी, एसिडिटी, ये कॉमनेस्ट रीजंस होते हैं, हो सकते हैं। उसके बाद जो वॉइस प्रोफेशनल्स यानी कि आवाज़ के मशीन में जिनका स्ट्रेन ज़्यादा आता है, उनमें वोकल नोड्यूल्स, वोकल पॉलिप्स, ऐसे छोटे छोटे दाने वोकल कॉर्ड्स पे आते हैं। और तीसरा कॉमन रीज़न ऐसा हो सकता है कि जो स्मोकिंग, केमिकल्स एक्सपोजर, इससे वोकल कॉर्ड को कैंसर भी हो सकता है, जिसका इंसिडेंस यानी कि नंबर भी ज़्यादा है और मोस्टली वो अनडिटेक्टेड रह सकते हैं। लेकिन अभी जो एंडोस्कोपी बहुत से ENT सर्जन के पास है, उसमें अच्छी सुविधाएं है कि अर्लीस्ट पॉसिबल डायग्नोसिस ऑफ लैरिंजियल ट्यूमर्स, कैंसर्स और उसकी लेज़र ट्रीटमेंट ये अभी हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।